एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा जूलॉजी का 5th सेमेस्टर है उसकी फर्स्ट बुक उसके बारे में। तो कोर्स का टाइटल है हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी क्या होता है। डाइवर्सिटी का मीन होता है विविधता, यानी कि नॉन कोडेट्स में पाई जाने वाली विविधता और आर्थिक जो हमारा जंतु विज्ञान है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं अपना जो हमने पहले पढ़ा है। जैसे कि हमारे एक साइंटिस्ट थे J.K. विटेकर, उन्होंने 1969 में क्या किया था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और उसमें उन्होंने संपूर्ण जो हमारे संसार में पाए जाने वाले जीवधारी थे उनको 5 जगतों में क्या किया, विभाजित किया। तो वो कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, फंजाई एंड प्लांटी। ओके, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आधुनिक जो हमारी खोजों हैं उनके आधार पर समस्त जंतुओं को 2 बड़े भागों में बांटा। और वो 2 बड़े भागों में जिनमें बांटा वो कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा एकसेरुकी यानी कि नॉन कोऑर्डिनेट्स और एक होते हैं हमारे कशेरुकी। नॉन कोऑर्डिनेट्स का मीन होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। फर्स्ट बुक का जो इसका टाइटल है वो हमारा क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, यानी कि जिन जंतुओं में क्या है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। और आर्थिक प्राणी विज्ञान है ना, आर्थिक जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे कि आर्थिक जीव विज्ञान की वह शाखा क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं में संकरण द्वारा उनकी उच्च नस्लों का उत्पादन करके उनका संरक्षण करते हैं जिससे मनुष्य को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, आर्थिक प्राणी विज्ञान या इकोनॉमिक जूलॉजी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मत्स्य पालन करते हैं, ठीक है, फिशिंग इंडस्ट्री, मत्स्य उद्योग लगाते हैं, और सिल्कवॉर्म जो रेशम का कीट, हम उस रेशम कीट से रेशम प्राप्त करते हैं, और वर्मी कल्चर जैसे कि हम क्या है, केचुए उगाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए हमारे आर्थिक प्राणी विज्ञान में आएंगे। अब हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट यूनिट में इसमें क्या लर्न करना है। इसमें हमें प्रोटोजोआ से लेकर जो हमारा सिलेंट्रेटा है इन संघ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रोटोजोआ से लेकर सिलेंट्रेटा, इनकी साइलेंट फीचर्स पढ़ने होंगे, यानी कि इनकी जो सामान्य लक्षण है सभी वो। और यहाँ पर क्या है कि प्रोटोजोआ के साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे हम। और पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोआ संघ का एक जीव है, उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी और उसका जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो। और उसके बाद पढ़ेंगे हम संघ पोरीफेरा के भी साइलेंट फीचर्स, और इसका जो हमारा जीव है साइकन, इसका नाल तंत्र यानी कैनल सिस्टम। और जो हमारा संघ सिलेंट्रेटा है उसका भी जीव है एक ओबेलिया की भी हम मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना होगा, सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे जो हमारा टीनोफेरा है, टीनोफेरा से लेकर नीमेथे हेलमेंथीज, इसके बारे में पढ़ेंगे, इनके साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो टीनोफोरा जो है, टीनोफोरा के साइलेंट फीचर्स पढ़ने हैं हमें, उसका कोई जीव नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले सिलेबस ही देखना है, आप जाके तभी आप आगे स्टडी करोगे, इसकी क्लासेस मैं आगे कराऊंगी। उसके बाद प्लेटी हेलमेंथीज में टीनिया, जो हमारा टीनिया यानी कि टेपवॉर्म फीताकर्मी होता है, फीताकर्मी की मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा। और निमेथी हेलमिंथीज में भी हमें क्या करना है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स की मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना होगा एनेलिडा यानी संघ जो हमारा एनेलिडा है उसके साइलेंट फीचर्स और आउटलाइन क्लासिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। एनेलिडा में क्या होता है हमारा, हिरुडिनेरिया लीच यानी कि क्या बोलते हैं हम इसको सामान्य भाषा में, जोक, इसकी मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे हम फोर्थ यूनिट में संघ आर्थ्रोपोडा में हमें क्या पढ़ना होगा, आर्थ्रोपोडा में हम पढ़ेंगे इसकी सामान्य लक्षण, इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा का जो हमारा जीव है पैलिमोन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैलिमोन के बारे में पढ़ेंगे, पैलिमोन को हम क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, झींगा मछली, इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और इसके जो हमारे उपांग होते हैं उनके बारे में, और इसका जो हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा जो इसका नर्वस सिस्टम होता है और इसकी जनन के विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में देखते हैं कि हमें
क्या पढ़ना होगा फिफ्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, मोलस्का से लेकर हेमिकोडेटा जो है इसके सामान्य लक्षण और इनका क्लासिफिकेशन। तो मोलस्का जो हमारा संघ है उसमें जो जीव पाया जाता है उसका नाम है हमारा पायला। जीव तो काफ़ी सारे पाए जाते हैं एक संघ में, लेकिन जो हमारे सिलेबस में बोला गया है हमें सिर्फ हम वही पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में उसी में से आता है। उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है हमें, सेल पढ़नी है और उसका रेस्पिरेशन पढ़ना है, श्वसन, नर्वस सिस्टम पढ़ना है और रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमें पढ़ना है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के हम इस जो जीव है पैंथेसिरोज इसके बारे में पढ़ेंगे, उनका मॉर्फोलॉजी और वाटर वस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें सिक्स्थ यूनिट में पढ़ना होगा लाइफ साइकिल एंड देयर कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पेस्ट्स। तो लाइफ साइकिल पढ़ेंगे हम उनका, यानी कि जीवन चक्र पढ़ेंगे, और जो हमारे पेस्ट्स हैं यानी कि क्या करते हैं वो बीमारी पैदा करते हैं हमारे पौधों में, उनके बारे में उनका कंट्रोल पढ़ेंगे। ठीक है, रोग कारक एवं जो हमारे वाहक होते हैं। तो गंधी बग जो होता है, गंधी बग के बारे में पढ़ेंगे, ये चावल की फसल को बर्बाद करती है। शुगर केन लीफ होपर, जो शुगर केन लीफ होपर होता है उसके बारे में। रोडेंट्स जो कृंतक होते हैं, जैसे कि चूहा काफ़ी बार हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। टर्माइट्स यानी कि दीमक, दीमक भी फसल को नुकसान पहुंचाती है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। दीमक, दीमक का जीवन चक्र, ठीक है, लाइफ साइकिल दे रखा है इन्होंने, और उनका कंट्रोल। एंड मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो यानी मच्छर का भी हम जीवन चक्र भी पढ़ेंगे और उसका कंट्रोल भी पढ़ेंगे। उसके बाद सेवन्थ यूनिट में हमें क्या पढ़ना होगा, सेवन्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक जूलॉजी। ठीक है, इकोनॉमिक जूलॉजी, इसमें पढ़ेंगे हम एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग पढ़ेंगे, उनका जो क्या होता है एनिमल यानी कि जीव जंतुओं का जो हमारा जनन होता है, उनका क्या होता है कि हम अच्छी नस्ल क्या है पैदा करने के लिए, कोई भी अच्छी नस्ल होती है तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ये एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति से संकरण कराते हैं, उससे क्या होता है हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। और पैसिकल्चर करते हैं ये। ठीक है, पैसिकल्चर क्या करते हैं, मत्स्य पालन, यानी कि जहाँ पर मछलियों को पालन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, पैसिकल्चर। उसके बाद एट्थ यूनिट में हमें पढ़ना होगा सेरिकल्चर। ठीक है, तो सेरिकल्चर में हम किसका पालन करेंगे, सेरिकल्चर में हम रेशम कीट का पालन करेंगे, जिसमें हम रेशम कीट को पालते हैं जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। और जो एपीकल्चर होता है, एपीकल्चर में हम क्या करेंगे, एपीकल्चर को बोलते हैं हम कृत्रिम मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन की जो पालन है उसे बोलते हैं हम एपीकल्चर। उसके बाद लैग कल्चर में क्या करते हैं, हम लाख का कल्चर करते हैं। ठीक है, लैग कल्चर में हम लाख के जो कीट होता है उसका पालन करते हैं, उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं टैकार्डिया लैग का। ठीक है, ये जहाँ ज़्यादातर हमारे पीपल, बरगद या ढाक, अंजीर आदि के वृक्षों पर पाया जाता है, और ये क्या करता है वृक्षों के ऊतकों में से घुसकर उसका द्रव चूसता है। उसके बाद वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में क्या है, वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट, केंचुए के पालन को वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो इसमें हम यानी कि जो हमारा पूरा फिफ्थ सेमेस्टर है उसकी फर्स्ट बुक में हम क्या पढ़ेंगे, नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में और इकोनॉमिक जूलॉजी के बारे में। सो थैंक यू, आशा करती हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा। और आगे भी आप चैनल पर, ये तो मैंने अभी सिलेबस डाला है, वीडियो आप देख सकते हैं इसकी, जो मैं फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।